हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम इस वीडियो के अंदर में कंपेयर करेंगे यूपीएसआई और लेखपाल को लेकर कि यूपी के अंदर में ये जो दो जॉब हैं, लेखपाल और यूपीएसआई, इन दोनों जॉब में कौन सी जॉब अच्छी है। आज हम कंपेयर करेंगे कि किस किस जॉब की क्या क्या रोल्स हैं, इन जॉब्स के अंदर में सैलरी कितनी है और इस जॉब का जो वर्क प्रोफाइल है वो कैसा है। तो हम इन दोनों जॉब्स को अलग अलग तरीके से कंपेयर करके देखेंगे, आपको ये बात पता लगेगा कि कौन सी जॉब आपके लिए कितनी अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस पहले हम बात कर लेते हैं लेखपाल की। लेखपाल जो है ग्रुप सी का जॉब है और यूपीएसआई भी ग्रुप सी का ही जॉब है। ये दोनों ही जॉब ग्रुप सी में अपर लेवल के जॉब है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि पहले हम बात करते हैं लेखपाल की। लेखपाल में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है लेखपाल राजस्व और एक होता है लेखपाल का चकबंदी। अब जो राजस्व है और चकबंदी है, इनके बीच में जो डिफरेंस है पहले वो समझ लेते हैं। राजस्व जो होता है उसके अंदर में जब आप किसी तहसील में जाते हैं और आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र या आय निवास प्रमाण पत्र बनाना होता है, वो सारा का सारा लेखा जोखा सारी चीजें वो राजस्व के अंदर आती है। ये बेसिकली एक कंप्यूटराइज जॉब है और ये एक तरीके से काफी अच्छा जॉब है जहां पर आप पब्लिक की सेवा करते हैं और पब्लिक से आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। अगर यही हम बात करते हैं लेखपाल चकबंदी की, तो गाइस जो चकबंदी होता है उसका बेसिकली ये काम गांव के एरिया में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो जमीनें होती हैं उन जमीनों का जो नापना जोखना होता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा काम होता है। ये तो होता है वर्क प्रोफाइल। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी। अगर आप लेखपाल की जॉब में जाते हैं तो आपको लेखपाल के अंदर जो आपको इनहैंड सैलरी मिलेगी वो 25,000 से लेकर 28,000 के बीच में मिलेगी। डिपेंड करता है आप किस जगह पर हैं, आप कौन से तहसील में हैं, क्या चीजें, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की, तो मैंने आपको वर्क प्रोफाइल बताया कि वर्क प्रोफाइल में आपका ये काम होता है, पर इसके अंदर में एक फायदा है कि आपका जो काम है वो ऑफिशियली वर्क है, यानी कि आप अगर मॉर्निंग में 10 बजे में जाते हैं तो शाम को 6 बजे तक आप प्रॉपर्ली फ्री हो जाते हैं। ऐसा लेखपाल में होता है। अगर हम बात करते हैं लेखपाल की प्रमोशन की, तो गाइस लेखपाल के अंदर में अगर आपकी लेखपाल के अंदर पहली बार तो प्रमोशन बहुत ही कम होता है और जो प्रमोशन होता है उसमें एक बार आप नायब तहसीलदार बनते हैं, दूसरी बार में आप तहसीलदार बनते हैं। और ये दोनों ही प्रमोशन अगर आप 35 ईयर की एज में जाते हैं लेखपाल बनने, तो मुश्किल से आप एक ही प्रमोशन ले पाएंगे अपनी पूरी लाइफ में। तो गाइस ये चीजें होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं लेखपाल की और लेखपाल का जो वर्क प्रोफाइल का जो पूरा का पूरा डाटा है कि इसका वर्कलोड कैसा रहता है, तो गाइस मैं बता दूं ये डिपेंड करता है लेखपाल का कि उसका कौन से तहसील में हुआ है, वहां का वर्कलोड कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है। बट ऑफकोर्स यूपीएसआई से तो वर्कलोड काफी ज्यादा कम रहता है। अगर हम बात करते हैं कि लेखपाल के अंदर में आप काम करते हुए आप उस जॉब के अंदर में अपनी और कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्रुप सी का जॉब कर रहे हैं और ऑफकोर्स आपको चाहिए होगा कि आप और कोई जॉब के लिए तैयारी करें। ऑफकोर्स गाइस आप लेखपाल में होते हुए आप और भी किसी जॉब की तैयारी कर सकते हैं और ये पॉसिबल है, क्योंकि आपको लेखपाल में एक बार जब आपका जॉब ओवर हो जाता है फिर आपके पास में टाइम होता है कि आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब गाइस ये तो रहा लेखपाल का, ये हमने लेखपाल के बारे में एक आपको ओवरव्यू बताया। अब गाइस हम बात कर लेते हैं और कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि ट्रांसफर। अब गाइस मैं को बता दूं कि लेखपाल जो है, लेखपाल अपने पूरे वर्क में, यानी कि उसका जॉब अगर मान लीजिए आपकी जॉब 35 साल में लगी, आप 60 साल तक काम करते हैं, इसके बीच में आप मल्टीपल टाइम अपना तहसील में चेंज करवा सकते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट आप केवल अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही करवा सकते हैं। और गाइस एक और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि सपोज कीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप अपने सेम डिस्ट्रिक्ट पर भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, बट जिस तहसील में आप रहते हैं वो सेम तहसील आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप लाइफ में केवल एक बार ही कर सकते हैं। अब गाइस ये तो रहा पूरा का पूरा मैंने बताया आपको लेखपाल के बारे में कि लेखपाल का जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है, ये चीजें होती हैं। अब गाइस लेखपाल के अंदर में एक और चीज है कि अगर आप लेखपाल का जॉब करते हैं, इसमें आपको प्रॉपर लीव मिलते हैं। अगर आपको कभी भी लीव चाहिए तो आपको लीव मिल जाता है, प्लस सैटरडे संडे भी आपको ऑफ मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी छुट्टी चाहिए तो इजीली आपको छुट्टी मिल जाती है। अब गाइस ये तो बात रही हमारी पूरी लेखपाल की। अब हम बात करते हैं यूपीएसआई की। उसके बाद जब हम इन सब के ऊपर प्रॉपरली बात कर लेंगे, उसके बाद में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सी जॉब कितनी अच्छी है, किस जॉब को करना चाहिए, किस जॉब को नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब गाइस अगर हम बात करते हैं यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई जो एक ग्रुप सी का जॉब होता है, बट ग्रुप सी में काफी अपर लेवल में जॉब होती है। का जो वर्क प्रोफाइल होता है वो ये होता है कि जब भी कोई घटना घटती है उस घटना के अंदर में आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिलता है और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो काम होता है वो होता है इसके अंदर में। और ये काफी टफ जॉब होता है, इसमें छुट्टी का आपको कुछ भी पता नहीं होता। प्लस इसके अंदर में आप कभी भी आप जब चाहें तब आप छुट्टी नहीं ले सकते। ये डिपेंड करता है आपके थाने में वर्कलोड कैसा है, और खासकर जब फेस्टिवल होता है तब आपकी छुट्टी बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उस समय में ही ज्यादा टफ काम होता है, इसीलिए छुट्टियां कम होती है। अब गाइस अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो अगर हम एचआरए सब कुछ मिला दें तो सब कुछ मिला के जो आपको इन हैंड सैलरी मिल पाती है वो मिल पाती है 43,000 रुपीज। अब जो यूपीएसआई में जो वर्कलोड होता है वो पूरा फील्ड वर्क होता है और इसमें फिजिकल एफिशिएंसी काफी ज्यादा चाहिए होती है। प्लस अगर लेखपाल के देखेंगे तो वो तो
अलग ही है बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं अगर प्रमोशन की, तो यूपीएसआई अगर आप इसकी जो जॉब है ये आप 28 साल के अंदर में लेते हैं यूपी में, तो इसके अंदर में आपके जो प्रमोशन के जो चांसेस होते हैं वो ये होता है कि अगर आप प्रमोट होते हैं तो आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन सकते हैं या एसएचओ बन सकते हैं, उसके बाद में आप डीएसपी तक बन सकते हैं। तो ये तो हुआ प्रमोशन के बाद, जो लास्ट स्टेज है वो डीएसपी तक आप प्रमोट हो सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो अगर आप ग्रुप सी का जॉब करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं डीएसपी के लिए तैयारी करूं या मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करूं, तो वो टाइम आपका मिलना बहुत टफ पड़ जाता है, क्योंकि आपकी 24 आवर की जॉब होती है और काफी मेंटली काफी प्रेशर देती है जॉब, चैलेंजिंग होती है जॉब। इस वजह से इसमें आप और कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है आपके लिए। तो गाइस ये चीजें हैं। अब गाइस हमने बात कर ली यूपीएसआई की, लेखपाल की, दोनों के वर्क प्रोफाइल को देखा, दोनों की चीजें देखी। अब हम कंक्लूजन में आते हैं कि आखिर कौन सा जॉब अच्छा है, कौन सा जॉब आपको पिक करना चाहिए, कौन सा जॉब नहीं पिक करना चाहिए। अगर आपको यूपीएसआई और लेखपाल दोनों जॉब मिले तो कौन सा जॉब आपको करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गाइस हमने दोनों जॉब को देखा, हमने दोनों जॉब में प्रमोशंस देखे। और हाँ, एक बात मैं यूपीएसआई के लिए बताना भूल गया, यूपीएसआई में कभी भी आपको सेम डिस्ट्रिक्ट में कभी भी ट्रांसफर नहीं मिल सकता है। यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई बंदा गाजियाबाद से फॉर्म फिल किया है तो उसे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं मिलेगा, उसे हमेशा अपने आउटर डिस्ट्रिक्ट पे ही काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोनों जॉब आपके पास है, आपको दोनों जॉब में से कौन सा जॉब पिक करना चाहिए ये मैं आपको बता सकता हूं। तो चलिए ये हम कंक्लूजन निकालते हैं क्या है। पहली बात तो ये कि इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। अगर आपको दोनों में से कोई भी जॉब मिलता है तो ऑफकोर्स आराम से पिक करना चाहिए, बट आपके पास में ऑप्शन है कि आप दोनों जॉब में से कोई एक जॉब करना चाहते हैं। तो मेरे एडवाइस में आपके लिए ये रहेगा कि अगर आपके सामने दोनों जॉब्स हैं और आप एक ऐसे बंदे हैं जिन्हें डेली की डेली चैलेंजेस लेना पसंद है, फील्ड वर्क करना पसंद है, आपको पब्लिक डीलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप पब्लिक से अच्छे से डील कर सकते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप यूपीएसआई में जा सकते हैं। आप एक ऐसे बंदे हैं जिनको ज्यादा झंझट नहीं पसंद है, ज्यादा चीजें नहीं पसंद है, सिंपली जाना है, सिंपली आना है, ऑफिस वर्क करना है, उनके लिए लेखपाल अच्छा है। अब गाइस जहां तक बात करते हैं लेखपाल की, तो लेखपाल का एक चीज, एक जो इसका जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि बहुत लोग चाहते हैं कि अपने जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे जॉब मिले। तो लेखपाल के अंदर में ये चीज बहुत अच्छा है कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आप जॉब कर सकते हैं। बट यूपीएसआई के अंदर में ऐसा नहीं है, यूपीएसआई के अंदर में आपको हमेशा अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ही काम करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, खासकर वो लोग जो अपने घर से बहुत ज्यादा टची हैं, जिनको अपना घर छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा टफ होती है। प्लस गाइस जितनी ज्यादा सैलरी लेते हैं उतना ही आपके पास में जो वर्कलोड होता है बहुत हाई होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने एक बार लेखपाल की नौकरी निकाल ली है, अब मुझे और भी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या अपनी यूपीएसआई निकाली और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो वो चीज यूपीएसआई में रहते हुए बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है। प्लस यूपीएसआई के अंदर में जो जवाबदेही है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, प्लस छुट्टी का कुछ अता पता नहीं रहता, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देती है। पर लेखपाल के अंदर में ऐसा नहीं है, लेखपाल के अंदर में जो छुट्टी है वो आप ज्यादा ले सकते हैं। और दूसरी चीज, इसके अंदर वर्कलोड भी थोड़ा सा कम होता है। प्लस आप जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया है और जहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी वहां पे आपके तहसील में ही जाकर आपको काम करना है। ये सारी चीजें लेखपाल के अंदर में होती है। तो गाइस अब हमने देखा कि दोनों जो जॉब्स हैं, दोनों जॉब के अंदर में क्या चीज मेरिट है, क्या चीज डिमेरिट है। अब डिपेंड ये आप पे करता है कि आपको कौन सा जॉब सुटेबल होता है, आपके प्रोफाइल के साथ कौन सा जॉब मैच करता है। अगर आपका प्रोफाइल ऐसा है कि आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको फील्ड वर्क पसंद है, आपको पब्लिक डीलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप यूपीएसआई की तरफ जाइए। अगर आप एक सिंपल काम करना चाहते हैं कि नहीं मेरे को ज्यादा सैलरी नहीं बट मेरे जिंदगी में पीस थोड़ा सा होना चाहिए, तो फिर उसके लिए आपके लिए लेखपाल बेस्ट है। डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सी जॉब को चूज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरीके से अपने जिंदगी को देखते हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों के प्रमोशंस में तेजी से प्रमोशन किस में होता है। तो गाइस मैं बता दूं 8 साल 9 साल के अंदर में ही दोनों में प्रमोशन होता है। बट एक लेखपाल अपनी जिंदगी में बहुत से बहुत एक प्रमोशन या बहुत ज्यादा प्रमोशन ले लिया तो 2 प्रमोशन हो पाते हैं। बट पुलिस में हो सकता है आपको पूरी लाइफ में 3 प्रमोशन मिल जाए और आप डीएसपी बन जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एसआई से स्टार्ट किया और डीएसपी तक गए हैं। तो ये भी चीजें अब डिपेंड करता है आप पे कि आपका वर्क रिकॉर्ड कैसा है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या चीजें हैं। और गाइस एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत लोग क्वेश्चन होता है कि दोनों में ऊपरी इनकम कौन कमाता है, क्या चीजें हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सर्चेबल है, पूछने वाला है। मैं आपको इसका भी एक बहुत ही अच्छा आंसर दूंगा। गाइस देखिए, गवर्नमेंट आपको आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छी सैलरी देती है और आप लोग यंग हो, आप लोग जब यंग होके किसी जगह पे जाते हो तो आप लोगों को बहुत ऐसा जॉब होता है, दोनों ही पब्लिक डीलिंग की जॉब है। दोनों ही जॉब में आप बहुत लोगों के जो आंख में आंसू होते हैं उनको आप पोंछ सकते हो, ऐसा आपके पास पावर होता है। जब भी कभी आप बनेंगे तो आप इस टाइप के बारे में मत सोचिएगा कि आपको कभी भी किसी से कोई भी पैसा रिश्वत लेना है, ऐसा करना है। अगर आपकी पूरे इंटायर लाइफ में एक बार भी अगर आप पे कोई भी मुकदमा चल गया इस बात का
कि आपने किसी से घूस लिया है या ऐसा किया है, चाहे आप तहसीलदार में है, चाहे तहसील में काम कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस में है, दोनों ही कामों में आपका प्रमोशन फिर लाइफ टाइम कभी नहीं हो पाता है। और ये बहुत शर्म वाली भी बात है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको अपने जो सैलरी है उसी पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, आपको मेहनत से काम करना चाहिए, जिससे कि आपका फ्यूचर काफी अच्छा हो। और आपके लाइफ में आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने 40 साल 45 साल जो अपनी कैरियर में जिया है वो कितने ईमानदारी से अच्छे से अपनी जिंदगी जी है, मैंने कितने लोगों के आंसू को पोंछा है, अपने जिंदगी में कितनों को मैंने अच्छे से उनका काम किया है, तो वो चीज आपको अंदर ही अंदर बहुत प्राउड फील करेगा। और अगर हमारे अपने नजर में हमारी इज्जत बहुत ज्यादा होती है तो हमें फर्क नहीं पड़ता तो कि दूसरा बंदा हमें क्या बोलता है, अगर हमारी नजर में हमारी इज्जत ज्यादा है तो यही बात है, ये सारी चीजें हैं। तो गाइस अब बाकी चीजें जो है ऑफिशियली कैसे काम होता है, क्या चीजें होता है, जो जब आप जाएंगे पुलिस प्रोफाइल में या फिर लेखपाल के प्रोफाइल में फिर आपको पता लग जाएगा। तो यही चीजें, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अगर है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। मेरे को जो लगा वो मैंने आपको बता दिया, और ये भी मैंने काफी रिसर्च करके सारी चीजों को पता करके अच्छे से मैंने बताया। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि लेखपाल डिटेल में, कि लेखपाल काम कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं लेखपाल के काम में, क्या क्या आपको चैलेंजेस मिलते हैं, उसके ऊपर डिटेल। ये तो एक कंपेयर वीडियो था इसलिए मैंने कंपेरिजन किया। तो गाइज यही चीजें, थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच।